नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से। बता दें कि दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ है छतरपुर में, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में कई दिग्गज उपस्थित हुए। छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित पंचम दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल की सुरक्षा को लेकर असहज स्थिति पैदा हो गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंच से भाषण दे रहे थे और अचानक ही उनके आसपास मधुमक्खियां मंडराने लगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी के कारण इसके साथ ही बता दें कि मधुमक्खियां जो है काफी भाषणों को बाधित कर रही थी और इसके बाद से माहौल जो है असामान्य नजर आया। राज्यपाल की सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से सतर्क थे और उन्होंने मंच पर खड़े होकर एक तख्ती की मदद से लगातार मधुमक्खियों को भगाने का प्रयास किया और इस दौरान सुरक्षा टीम की सावधानी और तत्परता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सुरक्षा जवान राज्यपाल को मधुमक्खियों से बचाने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। चूक कहेंगे या व्यंग कहेंगे, आपका प्रकृति भी हमारे साथ थी, मधुमक्खियां भी साथ थी, प्रकृति हमारे साथ थी। चूक कहेंगे या व्यंग कहेंगे, आपका प्रकृति भी हमारे साथ थी, मधुमक्खियां भी साथ थी, प्रकृति हमारे साथ थी। चूक कहेंगे या व्यंग कहेंगे, आपका प्रकृति भी हमारे साथ थी, मधुमक्खियां भी साथ थी, प्रकृति हमारे साथ थी। तो वहीं किसानों की परेशानी की एक समस्या जो है अब सामने आई है, जो इस दौरान काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सख्ती से खबर है, जहां पर किसानों की परेशानी का एक गंभीर मामला सामने आया है और यहां पर किसान पूरे दिन खेतों में मेहनत कर फसल तैयार करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए उन्हें बैंक की लंबी कतारों में घंटों खड़ा होना पड़ता है। डाबरा स्थित सहकारी बैंक में पिछले 2 दिनों से कामकाज जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि बैंक ने लिंक फेल होने का बहाना बनाकर पैसे नहीं दिए हैं। बैंक के बाहर बड़ी कतार में केवल पुरुष किसान ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें हर कदम पर काफ़ी परेशानी हो रही है। कभी टोकन पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो कभी धान बेचने और लेन देन के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब जब फसल कट चुकी है और मंडियों में धान बेच दिए गए हैं, तो किसानों को अपने ही मेहनत की कमाई निकालने के लिए बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं किसान हूँ, यहाँ डबरा के बैंक में पैसा लेने आए हूँ, तो यहाँ पैसा नहीं है करके परेशान करत हैं और 2 दिन हो गए लिंक फेल है कहा थे। 1 हफ्ता हो गया मैं रेंगा था और दे भी देते हैं तब 25,000 रुपये देते हैं मात्र एक किसान ला। छोटे किसान ला होले कम से कम पूरा एक बार में ख़त्म कर देते, एक बार रेंगा थी तब तो 1 लाख रुपये पर 4 बार रेंगे लगा थे। तो वो हम परेशान हैं, पूरा देख ला सब किसान परेशान हैं और 4 दिन हो गए रेंगा था। और 1 लाख के धान बेचे हैं, 4 दिन आ गई और अब मोदी है सब किसान का केंद्र का अपना चार्ज 25,000 देते, कोई न 50,000 1 लाख किसान जान के देती। अपना भीड़ काबर होती और सब आदमी काबर परेशानी होती। बहुत दूर से के आए हमारे आदमी और 2 बजे 2:30 बजे ले बैठे हैं और लिंक फेल है करके कहा कि पैसा नहीं मिला थे। बहुत तकलीफ के बात है। सब लोग ट्रैक्टर के पैसा देना है, हार्वेस्टर के पैसा देना है, मजदूर के पैसा देना है। सब किसान परेशानी में है। अब पैसा लो कैसे 25,000 दे था, अब मोदी कैसे राज चलाई तो वही जाने। केंद्र का चार्ज सब किसान भारी परेशानी में है। ग्राम बरतुंगा ले मैंने आए हैं और लिंक फेल हो जाए कहा थे और पैसा नहीं मिला थे और भारी हमन परेशानी है। शासन के छवि है धूमिल हो थे, तो बैंक में पैसा नहीं मिला थे। तब कछु समस्या आजकल भाजपा सरकार में भारी परेशानी है। हमन आके बैंक में भूख मरा था। चाहिए हमें जिला सरकारी बैंक डबरा है ना, यहाँ जो है लिंक की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और
इसकी सूचना हमारे द्वारा प्रधान कार्यालय बिलासपुर को दे दी गई है जी। उनके द्वारा बताया भी गया है हमको कि ये केवल शाखा डबरा में ही नहीं, हमारे पूरे बिलासपुर सर्कल में जितने हैं सभी ब्रांच जिला वाइज कोरबा, सस्ती, जांजगीर सभी जगह लिंक की प्रॉब्लम है। ये शायद टेक्निकल इशू है, इसकी सूचना हमने दे दी है और जैसे हमारे पास ये लिंक आता है हम किसानों की परेशानी को भी देखते हुए अंबेडकर नगर पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कलम शाह की तरफ से सभी देशवासियों, जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नन्हेलाल ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेश चंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत पिपरिया, जयभद्र विकासखंड पूरनपुर, जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है और ये पूरी वारदात एक खेत में अंजाम दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार आरोपी पति अपनी पत्नी को लगातार इलाज कराने की परेशानियों से तंग आ गया था और रात के समय गुस्से में आकर पत्नी का गला दबाकर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद से महिला का शव जो है गांव के ही खेत में, गन्ने के खेत में पाया गया है। घटना के बाद से आरोपी ने अपने भाई को इस वारदात की जानकारी दी और इस कष्टदायक घटना ने 2 मासूम बच्चों की जिंदगी को अधूरा छोड़ दिया है, जिन्होंने अचानक ही अपनी मां का साया खो दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और ये पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ बलरामपुर से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ा मामला सामने आया है, पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। क्या कुछ अपडेट है विजय? जी अंकिता जी बता दो, ये जो पूरा मामला है राजपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर मुरका गांव का है जी, जिगड़ी पारा का। एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दिया। 10 साल पहले उनका शादी हुआ था, लेकिन बीमारी के कारण तंग आकर इलाज कराते कराते थक जाने के बाद पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दिया। तो वहीं अभी फिलहाल 2 मासूम की साया, अपने माँ की साया सर से उठ गया है। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें कि इलाज करवा रहे थे तो किस बीमारी से इलाज करवा रहे थे, क्योंकि इतना इंसान तंग हो चुका है कि इस बड़ी वारदात को उस व्यक्ति ने अंजाम दिया। क्या बीमारी थी अगर मैं उनकी पत्नी की बात करूं तो? जी फिलहाल अभी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और अभी इस मामले की पूरी तहकीकात कर रही है कि किस आखिर क्या वजह हुआ कि इतनी बड़ी कदम उठाना पड़ा आरोपी को। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विजय। बता दें कि बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। नाबिर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी सुबोध कुमार, ग्राम पंचायत सिमरिया, तालुके महाराजपुर, विकासखंड पूरनपुर, जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुन्नी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी अतुल कुमार, ग्राम पंचायत बागर, विकासखंड पूरनपुर, जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं दमोह से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर महिला ने 3 महीने के अपने बच्चे को लेकर कुएं में छलांग लगा दी है और इस दौरान महिला की जान चली गई है। दमोह में दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला ने अपने 3 माह के बेटे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। शव को कुएं से बाहर निकाला गया और जानकारी के अनुसार ये घटना वार्ड क्रम 1 का बताया जा रहा है और मृतक महिला 35 साल की बताई जा रही है, जिसने अपने 3 माह के बेटे के साथ अपने भाई की 13वीं में शामिल होने के लिए पहुंची हुई थी और बताया गया है कि महिला रात लगभग 2 बजे घर से अचानक ही लापता हो गई। परिजनों ने आस पड़ोस के रिश्तेदारों और समाज के लोगों से पूछताछ कर तलाशी शुरू की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। सुबह करीब 6 बजे महिला और उसके बेटे का शव कुएं में देखा गया। परिजनों के अनुसार महिला पिछले 5 साल से मानसिक रूप से बीमार थी और उसका झाड़ फूक और इलाज भी चल रहा था और इसके अलावा पूर्व में उसके 2 बच्चों की भी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं परिवार जो है सदमे में डूबा हुआ है।
नाती खत्म हो 1 महीना भाई। किसका? हाँ हमारा नाती वो मोड़ी को इसी का? भाई, हाँ, अच्छा, भाई है। तो गंगा जली में आई है तो हम आई थे रही है। ये तो आई थी हाँ, गंगा जी। चुमदा रही है बोलते ना आज कल नहीं बुद्ध के दिन भाई की कर गई बुद्ध के माता आ गई है मुंशी जी भोपाल सगी टीआई साहब हाँ, है। सगी और ठीक है। माता आ रही कह गई जाके लगी भाई हम जा रहे हैं अपने नंद कहाँ माँ बोली माँ इसकी माता सास बोली लड़के की माँ जय वाली की माता लड़की की माँ हाँ ठीक है। लगी बेटा से जा रही थे तो जा चली गई अपने नंद कहाँ रह लगी 2-4 दिन फिर भागी आएगी। राम कुमार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीश कुमार ग्राम पंचायत गुलड़िया भूप सिंह विकासखंड पूरनपुर जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षा शुक्ला ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी रामकिशोर ग्राम पंचायत शिवनगर विकासखंड पूरनपुर जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साय जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लाल बाग में ध्वजारोहण करेंगे और इससे पहले शनिवार को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हुई और फुल ड्रेस रिहर्सल का भी आयोजन किया गया और इस रिहर्सल में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक कलेक्टर विपिन दुबे मौजूद रहे। उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी भी ली और इस अवसर पर कलेक्ट्रेट जो है आकाश पुलिस अधीक्षक और सीओ सहित कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ऐसे में 26 जनवरी को लेकर सुचारू रूप से भव्य तैयारियों का आयोजन किया गया है और उन्होंने आम नागरिकों को मीडिया के माध्यम से समारोह में भाग लेने और गणतंत्र दिवस की धूमधाम का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर लालबाग मैदान में कार्यक्रम जो आयोजित होने वाला है, आज उसका फाइनल ड्रेस रिहर्सल था। ड्रेस रिहर्सल के दौरान हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था जो लगानी है उसकी भी रिहर्सल की है। पूरे इलाके में हम लोग लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से सतर्क है और गणतंत्र दिवस सफलतापूर्वक आयोजन किया जाएगा और जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर हमारे सुरक्षा बल तैनात है। रियल रिपब्लिक डे का हमारा फंक्शन होना है, उसका हमने रियल टाइम फुल ड्रेस रिहर्सल किया। तो इसके अंदर जो परेड का निरीक्षण किया जाता है वीआईपी के द्वारा और जो कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं उन सब का तैयारी की गई और सभी बच्चों और सभी जो अधिकारी हैं सब पूरे जोश से हमारा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरे रूप से तैयार हैं। और इसमें जो हमारा बाकी हमारे आपके माध्यम से हमारे जो नागरिकगण हैं उनसे हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें अपना पार्टिसिपेट लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान। रहनुमा बेगम ग्राम प्रधान मोहम्मद फैयाज ग्राम पंचायत सचिव अवनीश कुमार ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात विकासखंड पूरनपुर जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरनलाल ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी मंजुल मिश्रा ग्राम पंचायत सिमरिया तालुके घुंगचिहाई विकासखंड पूरनपुर जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जहां पर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी देते कि भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी के 4 अलग अलग घटनाओं का खुलासा भी किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान 3 मोबाइल फोन सहित 4 लाख से रुपए भी बरामद किए गए। ऐसे में पुलिस की जांच में सामने आया कि ये तीनों आरोपी लंबे समय से अपराध में सम्मिलित थे और उनके खिलाफ भोपाल के कई थानों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी जो हैं वो रैपिडो और जोमैटो जैसी डिलीवरी कंपनियों में डिलीवरी बॉय के रूप में भी काम करते हैं और इस बहाने वो सुनसान इलाकों का मौका देखकर वाहन चोरी और अन्य नकाबबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर कई चोरी की गई संपत्तियों को भी बरामद किया गया है और इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय चोरी और वाहन चोरी के गिरोह में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस अब भविष्य में ऐसे अपराधों पर कड़ी निगरानी रखेगी। सुनील श्रीवास्तव ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत नारायणपुर जमीनमा पूरनपुर विकासखंड पूरनपुर जिला पीलीभीत की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं धमतरी में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में
बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर धमतरी जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का भव्य और हर्षोल्लासपूर्ण समारोह मनाया जाएगा। और इससे पहले शनिवार को शहर के एकलव्य खेल परिषद में अंतिम पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया और इसमें परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का रिहर्सल किया गया। और इस बार मुख्य समारोह में कुरूद के विधायक जो है अजय ध्वजारोहण करेंगे। विशेष बात यह है कि इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कुछ ऐसे नक्सली भी शामिल होंगे जिन्होंने हाल ही में आत्मसमर्पण किया और ये कदम प्रशासन की तैयारी और योजना का हिस्सा है, जिसमें मुख्यधारा में लौटे हुए नक्सलियों को सम्मान और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। धमतरी एसपी सूरज ने बताया कि इस बार के समारोह में मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को शामिल किया जा रहा है ताकि उन्हें भी एक सकारात्मक अनुभव मिले और समाज में उनका स्वागत हो। परेड ये लोग काफ़ी समय से लगे हुए हैं परेड में। आप देख रहे हैं 1 दर्जन से अधिक प्लाटून है, काफ़ी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन में परेड कर रहे हैं। अन्य भी बहुत सारी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से हुई हैं। इस बार के 26 जनवरी कार्यक्रम में विशेष ये रहेगा कि कल जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको भी भारत के प्रजातांत्रिक और गणराज्य मूल्यों में जो उनका विश्वास स्थापित हुआ है, तो उनको इस कार्यक्रम के आयोजन का साक्षी बनाने का हम लोग का प्रयास रहेगा। 26 जनवरी के लिए आज हमारा रिहर्सल था और काफ़ी अच्छे से तैयारी था। हमारे लगभग 11 हमारे ट्रूप्स से परेड हुआ। उसमें अलग अलग ग्रुप्स वगैरह भी आए थे और एनसीसी और एनएसएस के स्टूडेंट वगैरह भी थे उनके, और उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इस बार जैसे आप जानते हैं झांकी भी रहता है 26 में, तो हमारे पास 11 झांकी रहेंगे और इस तरीके से आज एक बेसिक रिहर्सल रहा है। परेड ये लोग तो वहीं 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए पुलिस लाइन सभागार में सभी तरह के कार्यक्रमों की आयोजना की गई है। बड़ी जानकारी दे दें कि बलरामपुर जिले में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही भव्य और गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा और इस अवसर पर पुलिस लाइन ग्राउंड में पूरे जिले के अधिकारी, आम नागरिकों और स्कूली बच्चों की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करेंगी और परेड की सलामी लेंगी। मुख्य समारोह में मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश पढ़ा जाएगा और साथ ही देश के लिए शहीद हुए परिवार को सम्मानित किया जाएगा ताकि उनके बलिदान को याद किया जा सके और समाज में उनके योगदान की सराहना हो। समारोह के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इसके अलावा शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों पर आधिकारिक झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। तो वहीं जगदलपुर में बता दें कि पदभार ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर कई दिग्गज जो हैं शामिल हुए हैं। जगदलपुर के जिला न्यायालय परिषद में बस्तर जिला अधिवक्ता संघ के भव्य पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से अपने कार्यों का दायित्व संभाला। समारोह में की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलित और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसमें कार्यक्रम की आध्यात्मिकता और साथ ही पारंपरिक भावना को प्रकट किया गया। इसके बाद से निर्वाचित अधिकारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों से पद की शपथ दिलाई और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। आज हमारे न्यायालय परिसर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय श्री राकेश मोहन पांडे जी मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हुआ था। उन्होंने अपने स्नेह वचनों से सारे अधिवक्ताओं को और अतिथि गणों को अपना संदेश दिया। इस बीच हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय भी अपने अभिवचनों से सारे अतिथि गणों को अपना संदेश दिया और इस कार्यक्रम के पश्चात हमने सारे न्यायाधीश गणों को और समस्त अतिथि गणों को यहाँ कार्यक्रम की जितनी भी व्यवस्थाएं थी उससे हमने न्यायाधीश महोदय को अवगत भी कराया है। जो कुछ समस्याएं थी उनसे हमने अवगत कराया है। मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष हूँ जिला अधिवक्ता संघ का। ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले मैं 2011 से 2013 तक भी था। आज हमारे तो वहीं बस्तर में रजत जयंती पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे दें कि बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर स्थित बालाजी मंदिर में इस साल
26 जनवरी से 1 फरवरी तक मंदिर के 25वें वार्षिक उत्सव है। रजत जयंती के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ इसे मनाया जाएगा और ये 5 दिवसीय उत्सव धार्मिक आस्था और भव्य आयोजन का प्रतीक होगा। मंदिर समिति की ओर से बताया गया है कि इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत जो है वो 26 जनवरी की सुबह की शुभ आराधना से होगी और आंध्र प्रदेश के विद्वान पंडितों की उपस्थिति में यज्ञ गृह में वेद पाठ और साथ ही भागवत रक्षा सूत्र सहित विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर और पूजा स्थल की सजावट आंध्र प्रदेश के राज महेंद्र से लाए गए ताजगी भरे फूलों से की जाएगी। इस वर्ष बालाजी मंदिर जगदलपुर का रजतोत्सव है, 25वां साल है जो हम यहाँ मनाने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसमें बाहर से काफ़ी नई व्यवस्थाएं की गई हैं रजत जयंती को ध्यान में रखते हुए, और 28 तारीख को एक स्वर्ण कलश इस साल जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं स्वामी जी को। स्वर्ण कलश से इस साल अभिषेक किया जाएगा भगवान का, और बाहर से हैदराबाद से, विजयनगरम से, आंध्र प्रदेश के बहुत ख्याति प्राप्त जो है, जो तिरुपति में अपना कार्यक्रम दे चुके हैं, वैसे लोग जो है यहाँ जगदलपुर में अपना कार्यक्रम देने के लिए आ रहे हैं, जो शोभा यात्रा में भी साथ में रहेंगे। और 26 तारीख को ललिता पारायण का पाठ होगा, जिसमें अरुणा पेरी माता रायपुर की निवासी, जिन्होंने ललिता परिवार का संस्थापना किया था, वो यहाँ उपस्थित हो रही है। और जो वर्ल्ड लेवल का जो इनका ललिता परिवार का जो आयोजन होता है, उसमें जगदलपुर में जब होने जा रहा है 26 तारीख को, वो 8वां है। 9वां जो है इनका अबू धाबी में निर्धारित है, बाद में होगा। तो वहीं प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए अभद्र व्यवहार के बाद से समाज में गहरी हलचल मची हुई है। खबर जबलपुर से है, जहां पर प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुई अभद्र घटना ने समाज में गहरी हलचल मचा दी है। इस घटना के विरोध में युवा कांग्रेस ने जबलपुर के मालवीय चौक से भव्य मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता हाथों में जलती मशालें लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ तीव्र नारों के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार खुद को सनातन धर्म की संरक्षक बताकर लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि असल में हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पद पर आसीन शंकराचार्य के साथ हुए इस अभद्रता में उनकी भूमिका नजर आती है। नेताओं ने विशेष रूप से शंकराचार्य के शिष्यों के साथ उनकी चोटी खींचने की घटना की कड़ी निंदा की और इसे ब्राह्मणों और धार्मिक परंपराओं के अपमान के रूप बताया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के कृतज्ञ केवल धार्मिक आस्था का अपमान नहीं, बल्कि समाज में सांप्रदायिक भावना को भी ठेस पहुंचाते हैं। कुछ दिनों पहले परम पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो अभद्र व्यवहार यूपी सरकार ने किया है, उसके विरोध स्वरूप आज हम युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जनों ने और क्षेत्रीय जनों ने, संस्कारधानी के नागरिकों ने एक मशाल यात्रा की है और योग के समय में अपनी गलती स्वीकार। तो वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी तैयारियों को सख्त कर दिया है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी बड़ी ही निगरानी से देखा जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी अधिक सख्त कर दिया गया है और इस क्रम में जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की सहायता से व्यापक और संघ जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के सामने की सामानों की बारीकी से तलाश ली जा रही है। इसके साथ ही विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। जवानों को सतर्क और डॉग स्क्वाड की सक्रियता के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यात्रियों और स्टेशन परिषद की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए लगातार निगरानी और चेकिंग अभियान जारी रहेगा। उन्होंने यात्रियों से भी अपील की है कि अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो आप तुरंत ही रेलवे सुरक्षा बल को सूचित करें और इस तरह की तैयारियों से स्टेशन परिषद और यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं निर्माणाधीन G9 परिषद का काम जो है अब वो तेजी से बढ़ चला है और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि निर्माणाधीन G9 आवास परिषद का काम शुरू हो चुका है। कोरबा के बालकोनगर में निर्माणाधीन G9 आवास परिषद में पेड़ों को एक जगह से दूसरे जगहों पर स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन ने बताया है कि इसे शिफ्टिंग कार्य को वैज्ञानिक पद्धति और
कल्चर तकनीक का ध्यान रखा गया है और साथ ही पेड़ों की कटाई के लगाए जा रहे आरोपों पर प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की पर्यावरणीय नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। निर्माण कार्य जो है वो पर्यावरण संतुलन और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेड़ों का संरक्षण और हरा भरा माहौल बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और नई तकनीकों और सावधानी के साथ साथ पौधों की सुरक्षा के रूप में स्थानांतरित किया जा रहा है। और इस पहल से ये संदेश मिलता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ संभव है। प्रतीक भट्टाचार्य हूँ। अभी आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन लिमिटेड कंपनी में प्रोजेक्ट एडमिन में काम करता हूँ। एक बड़ा सवाल है कि कंस्ट्रक्शन टाइम में पेड़ काटे जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कंस्ट्रक्शन पे पेड़ काटा जा रहा है तो मैं बहुत सारे जगह पे भी देख रहा हूँ जो पेड़ काट के बिल्डिंग बना रहा है, बट हम लोग पेड़ काट के बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, हम लोग पेड़ को रिप्लांटेशन कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना हमको पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं ना पेड़ को नष्ट कर रहा है। जो पेड़ था, जो जगह पे हमको अपार्टमेंट बनाना है या जो वहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, वो जगह से हम थोड़ा हटके जो बालको हमको जगह दिया है वो जगह पे हम आउटर में उसका रिप्लांटेशन कर रहा हूँ। सर, रीप्लांटेशन का रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं, क्या ये साइंटिफिक मेथड के रहेगा और कितना इसके सर्वाइवल चांसेस रहते हैं? सर्वाइवल चांस तो आपको मैं जो बोलेंगे, सर्वाइवल चांस मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें तो रिप्लांटेशन होता है और काफी सक्सेस भी है। तो उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। साइंटिफिक मेथड जैसे है, आप लोग देख ही रहे कैमरा में जो कैसे हम लोग बनाया है। तो जिस टाइम हम लोग रिप्लांटेशन कर रहे हैं उस टाइम आप लोग आएंगे तो आपको बेटर कुछ देखने में मिलेगा। तो अभी तो हम आपको बता सकते हैं, जो जैसे हम लोग छोटा पौधा को हम मिट्टी में गाड़ते हैं, उस हिसाब से हम लोग जो बड़ा प्लांट है ये, तो बड़ा प्लांट को हम उसको जैसे साइंटिफिक मेथड में, जैसे हॉर्टिकल्चर मेथड रहता है, वो मेथड में हम लोग उसको साबित कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।